आज लेकर आए हैं बच्चों क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। आप लोग को ऐसा सामाजिक विज्ञान में 80 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का ही 5 या 6 नंबर का लड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे 1 से लेकर 80 तक सब VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या? तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। क नंबर दिया निजी लाभ, ख नंबर मूल्य तंत्र, ग नंबर दिया सामाजिक कल्याण, घ नंबर दिया संसाधनों का निजी स्वामित्व। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन सामाजिक कल्याण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? क नंबर आर्थिक विकास, ख नंबर आर्थिक वृद्धि, ग नंबर समावेशी विकास, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी आर्थिक वृद्धि होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 3 नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन दे देंगे निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? क नंबर दिया है चेक, ख नंबर बैंक ड्राफ्ट, ग नंबर डेबिट कार्ड, घ नंबर करेंसी नोट। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क नंबर कृषि क्षेत्र, ख नंबर औद्योगिक क्षेत्र, ग नंबर सेवा क्षेत्र, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी सेवा क्षेत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दे देंगे छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है क नंबर सेवा क्षेत्र में, ख नंबर कृषि क्षेत्र में, ग नंबर औद्योगिक क्षेत्र में, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी कृषि क्षेत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6वां क्वेश्चन दे दिया है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? क नंबर दिनार, ख नंबर रियाल, ग नंबर रूबल, घ नंबर टक्का। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी रूबल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर। तो 7वां क्वेश्चन दे दिया है कि साख का आधार है। साख का आधार क्या है? क नंबर विश्वास, ख नंबर बचत, ग नंबर निवेश, घ नंबर उपभोक्ता। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर यानी विश्वास। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 8 नंबर। तो 8वां क्वेश्चन दिया है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? क नंबर सेवा प्रदाता, ख नंबर उत्पादक, ग नंबर उपभोक्ता, घ नंबर दुकानदार। यानी इसका सही जवाब होगा ग यानी उपभोक्ता खरीदता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 9 नंबर 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण है क नंबर जल का अभाव, ख नंबर मिट्टी की नमी के अभाव, ग नंबर मिट्टी के क्षय, घ नंबर मिट्टी के लवणता। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी जल का अभाव। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 10वां क्वेश्चन दे दिया कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क नंबर सर्वाधिक टेलीफोन, ख नंबर बाकी टाकी, ग नंबर दूरदर्शन, घ नंबर रेडियो। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी रेडियो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण है क नंबर जल का अधिकता, ख नंबर नदी तल पर मलबों का निरीक्षण, ग नंबर वर्षा का अधिकता, घ नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी इनमें से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 12 नंबर। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन दिया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? क नंबर अंडाकार, ख नंबर चित्रजाकार, ग नंबर चौकोर, घ नंबर आयताकार। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर यानी अंडाकार होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य क नंबर दिया कर्नाटक, ख नंबर दिया उड़ीसा, ग नंबर दिया झारखंड, घ नंबर दिया महाराष्ट्र। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी कर्नाटक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? क नंबर चूना पत्थर, ख नंबर बॉक्साइट, ग नंबर ग्रेनाइट, घ नंबर लौह अयस्क। तो चलिए इसका सही जवाब होगा कौन यानी चूना पत्थर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? क नंबर 15, ख नंबर 16, ग नंबर 18, घ नंबर 28। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी 18 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं
16 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर। क नंबर महानदी, ख नंबर गोदावरी, घ नंबर दामोदर, घ नंबर सतलज। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर, यानी महानदी पर है हीराकुंड बांध। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। क नंबर 1933 में, ख नंबर 1947 में, ग नंबर 1950 में, घ नंबर 1953 में। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन, 1953 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दे दिया कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। क नंबर जल परिवहन, ख नंबर रेल परिवहन, ग नंबर हवाई परिवहन, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन, जल परिवहन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन दिया, मार्म गांव बंदरगाह कहाँ है। मार्म गांव बंदरगाह कहाँ है। क नंबर कर्नाटक, ख नंबर गोवा, ग नंबर तमिलनाडु, घ नंबर आंध्र प्रदेश। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन, गोवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 20वां क्वेश्चन देखिए, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का है। क नंबर महाराष्ट्र, ख नंबर केरल, ग नंबर पश्चिम बंगाल, घ नंबर गुजरात। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन, यानी गुजरात होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना का है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना का है। क नंबर भागलपुर, ख नंबर मुंगेर, ग नंबर जमुई, घ नंबर औरंगाबाद। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन, भागलपुर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22वां, तो 22वां क्वेश्चन दिया कि जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन संबंधित था। क नंबर क्रांतिकारी से, ख नंबर व्यापारियों से, ग नंबर विद्वानों से, घ नंबर पादरियों से। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन, व्यापारियों से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क नंबर लुई 18वां, ख नेपोलियन बोनापार्ट, ग नंबर नेपोलियन 3, घ नंबर 20 मार्क। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था। क नंबर 1815 में, ख नंबर 1848 में, ग नंबर 1870 में, घ नंबर 1871 में। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन, 1815 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट टोबन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट टोबन कहाँ का निवासी था। क नंबर फ्रांस, ख नंबर जर्मनी, ग नंबर ब्रिटेन, घ नंबर ऑस्ट्रिया। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन, यानी ब्रिटेन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। क नंबर मेजनी, ख नंबर लेनिन, ग नंबर बिस्मार्क, घ नंबर गैरी बाल्डी। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर, यानी लेनिन ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। क नंबर हनोई, ख नंबर नोमपेना, ग नंबर बैंकॉक, घ नंबर ओटावा। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर, यानी हनोई है। चलिए अगला क्वेश्चन पता नहीं 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित हुआ था। क नंबर वार्नर यूलर प्रेस एक्ट, ख नंबर भारत सरकार अधिनियम 1858, ग नंबर राउलेट एक्ट, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ग, यानी राउलेट एक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। क नंबर राजकुमार शुक्ला, ख नंबर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ग नंबर जयप्रकाश नारायण, घ नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इसका सही जवाब होगा कौन, यानी राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण महात्मा गांधी आए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर, 30वां क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन की दी गई थी। क नंबर बादल, क नंबर दिया है वारदोली, ख नंबर दिया है अहमदाबाद में, ग नंबर खेड़ा में, घ नंबर चंपारण में। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर, यानी बारदोली में दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन बने 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन दे देगी, प्लाइंट दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन दिया कि फ्लाइंग शटल की आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग
शटल का आविष्कार किसने किया? क नंबर जेम्स वाट, ख नंबर हेम्फ्री डेवी, ग नंबर जॉन के, घ नंबर टॉमस वेल। यानी इसका सही जवाब होगा गन, यानी जॉन के ने किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की? क नंबर कोलकाता, ख नंबर दिल्ली, ग नंबर बम्बई, घ नंबर पटना। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी कोलकाता में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन? क नंबर कोयला, ख नंबर पेट्रोलियम, ग नंबर प्रकृति से, घन में इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी इनमें से सभी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह क नंबर कलपक्कम, ख नंबर कैग, ग नंबर नरोरा, घ नंबर तारापुर। यानी इसका सही जवाब होगा घन यानी तारापुर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 35 नंबर 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन दिया कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? क नंबर दिया पंजाब, ख नंबर उत्तराखंड, ग नंबर हिमाचल प्रदेश, घ नंबर मणिपुर। यानी इसका सही जवाब होगा ग यानी हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन सिंदूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? क नंबर दिया सीमेंट उद्योग, ख नंबर उर्वरक उद्योग, ग नंबर लौह उद्योग, घ नंबर सूती वस्त्र उद्योग। यानी इसका सही जवाब होगा खन यानी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? कौन नंबर चित्तरंजन लोकोमोटिवा, ख नंबर नागपुर रेलवे वर्कशॉपिंग, ग नंबर जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, घ नंबर अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। यानी इसका सही जवाब होगा गन यानी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है सबसे पुराना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध? क नंबर हैदराबाद, ख नंबर बेंगलोर, ग नंबर पूना, घ नंबर अहमदाबाद। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी बेंगलोर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन मंदार पहाड़ी किस जिले में? मंदार पहाड़ी किस जिले में? ख नंबर दे मुंगेर, क नंबर दिया मुंगेर, ख नंबर दिया भागलपुर, ग नंबर दिया बांका, घ नंबर दिया है बक्सर। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी भागलपुर है जो मंदार पहाड़ी के जिले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। क नंबर प्राचीन युग में, ख नंबर मध्य युग में, ग नंबर आधुनिक युग में, घ में इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी मध्य युग में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन दिया कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेता राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेता राष्ट्रपति कौन थे? क नंबर एनक्रुमा, ख नंबर जनरल पिनोशे, ग नंबर नेल्सन मंडेला, घ नंबर अब्राहम लिंकन। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी नेल्सन मंडेला थे अश्वेता के राष्ट्रपति। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 42वां। तो 42वां क्वेश्चन दे दिया श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? यानी इसका क नंबर ऑप्शन दिया 1947 में, ख 1948 में, ग नंबर 1949 में, घ नंबर 1950 में। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी 1948 में जो श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 43वां क्वेश्चन दे दिया है कि समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? क नंबर राष्ट्रीय जनता दल, ख नंबर बहुजन समाज पार्टी, ग नंबर जनता दल यूनाइटेड, घ नंबर भारतीय जनता पार्टी। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर जनता दल यूनाइटेड पार्टी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन था नहीं 44 नंबर। 44वां क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम आय का स्रोत नहीं है? क नंबर मकान कर, ख नंबर आय कर, ग नंबर जल कर, घ नंबर शौचालय पर। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन यानी आय कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 45वां क्वेश्चन। तो 45वां क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? क नंबर ग्राम सभा, घ नंबर ग्राम रक्षा दल, ग नंबर ग्राम कचहरी, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा क यानी ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन दिया कि
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क नंबर प्रधानमंत्री, ख नंबर मुख्यमंत्री, ग नंबर राष्ट्रपति, घ नंबर उप राष्ट्रपति। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर, यानी राष्ट्रपति करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्थानीय शासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? क नंबर अनुच्छेद 34, ख नंबर अनुच्छेद 40, ग नंबर अनुच्छेद 42, घ नंबर अनुच्छेद 51। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं 48वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। क नंबर दीवानी मामले, ख नंबर फौजदारी मामले, ग नंबर क और ख दोनों, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन, यानी क और ख दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। क नंबर सदिया से धुवरी तक, ख नंबर इलाहाबाद से हल्दिया तक, ग नंबर कोल्लम से कोट्टापुरम तक, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क नंबर पेट्रोल रसायन, ख नंबर लौह इस्पात, ग नंबर चीनी उद्योग, घ नंबर चित्तरंजन लोकोमोटिव। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी चीनी उद्योग। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है? क नंबर अरुणाचल प्रदेश, ख नंबर बिहार, ग नंबर असम, घ नंबर गुजरात। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों घ यानी गुजरात में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क नंबर रियो डी जेनेवा, ख नंबर जोहान्सबर्ग, ग नंबर न्यूयॉर्क, घ नंबर टोक्यो। यानी इसका सही जवाब होगा कौन, यानी रियो डी जेनेरो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल? क नंबर गेहूँ, ख नंबर चना, ग नंबर मटर, घ नंबर कपास। यानी इसका सही जवाब होगा घनानी कपास होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन दिया कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने? क नंबर महात्मा गांधी, ख नंबर पंडित नेहरू, ग नंबर दादा भाई नौरोजी, घ नंबर लाल बहादुर शास्त्री। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर, यानी पंडित नेहरू ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखें, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? क नंबर उत्तर प्रदेश, ख नंबर राजस्थान, ग नंबर कर्नाटक, घ नंबर महाराष्ट्र। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी राजस्थान में मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? क नंबर उत्तर रेलवे, ख नंबर पूर्व रेलवे, ग नंबर मध्य रेलवे, घ नंबर उत्तर पूर्वी रेलवे। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर, यानी उत्तर पूर्वी रेलवे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 57वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? क नंबर सरकार, ख नंबर न्यायपालिका, ग नंबर राजनीतिक दल, घ नंबर संविधान। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन ही राजनीतिक दल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? क नंबर दिया 1925 में, ख नंबर 1964 में, ग नंबर 1984 में, घ नंबर 1999 में। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन है 1925 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन दिया कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? क नंबर अरस्तु, ख नंबर अब्राहम लिंकन, ग नंबर रूसो, घ नंबर हीगल। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर, यानी अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? क नंबर अध्यक्षीय व्यवस्था, ख नंबर राजशाही व्यवस्था, ग नंबर तानाशाही व्यवस्था, घ नंबर संसदीय व्यवस्था। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर संसदीय व्यवस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट यानी वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क नंबर 16 वर्ष, ख नंबर 18 वर्ष, ग नंबर 21 वर्ष, घ नंबर 25 वर्ष। यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी 18 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी 62 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क नंबर अफसरशाही, ख नंबर अशिक्षा,
ग नंबर जातिवाद, घ नंबर इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी इनमें से सभी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 63 नंबर 63वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 63वां क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? क नंबर दे 1975 में, ख नंबर 1980 में, ग नंबर 1985 में, घ नंबर 1990 में, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर यानी 1975 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र के मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? क नंबर सागर तट के निकट, ख नंबर सागर तट के दूर, ग नंबर पैम्बो वन में, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन है सागर तट के दूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 65वां क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? क नंबर मोतीलाल घोष, ख नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग नंबर राजा राजमोहन राय, घ नंबर सचिता हीरानंद सिंह, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर मोतीलाल घोष। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? क नंबर अंग्रेजी, ख नंबर हिंदी, ग नंबर बांग्ला, घ नंबर मराठी, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी अंग्रेजी भाषा से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पाटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पाटना में हुआ था? क नंबर 5वें, ख नंबर 4थे, ग नंबर पहले, घ नंबर 10वें, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी 10वें गुरु थे जो पाटना में जन्म हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार से बंगाल, बिहार बिहार बंगाल से कब पृथक यानी अलग हुआ? क नंबर 1912 में, ख नंबर 1936 में, ग नंबर 1928 में, घ नंबर 1940 में, यानी इसका सही जवाब होगा कौन यानी 1912 में जो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ और बिहार से झारखंड जो हुआ 2000 ईस्वी में अलग हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? क नंबर डच, ख नंबर ब्रिटिश, ख नंबर पुर्तगाली, घ नंबर फ्रांसीसी, यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी पुर्तगाली थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? क नंबर 1965, ख नंबर 1968, ग नंबर 1970, घ नंबर 1975, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी 1975 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग का कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? क नंबर गंगा, ख नंबर यमुना, ग नंबर रावी, घ नंबर सिंधु, यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर रावी नदी पर झंडा फहराए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क नंबर नेताजी, ख नंबर मास्टर दादा, ग नंबर सरदार, घ नंबर मुखिया, यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी मास्टर दादा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन योगदान दिया था? क नंबर मेजनी, ख नंबर गैरीबाल्डी, ग नंबर काउंट कबूर, घ नंबर इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी इनमें से सभी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? क नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, ख नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग नंबर वित्त विभाग, घ नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? क नंबर दिया कृषि, ख नंबर खनन, ग नंबर पशुपालन, घ नंबर इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? क नंबर करेंसी नोट, ख नंबर बैंक ड्राफ्ट, ग नंबर सिक्के, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर यानी करेंसी नोट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन दिया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क नंबर 1990, ख नंबर 1992, ग नंबर 1995, घ नंबर 1996,
96, यानी इसका सही जवाब होगा ग नौरोसनी 1995 में थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते नहीं। 78वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। क नंबर दिया 90 करोड़, ख नंबर दिया 121 करोड़, ग नंबर दिया 140 करोड़, घ नंबर दिया 150 करोड़, यानी इसका सही जवाब होगा ख, यानी 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।